3 आदमी जिसको वादी ने बताया कि ये गोली मारने में थे, सतीश पांडे, मुकेश पांडे, बटेश्वर पांडे, तीनों गिरफ्तार। एफआईआर होने के साथ, जैसे एफआईआर होता है और हमारे ये जो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं 3 आदमी की, अंतिम संस्कार होने के लिए जाता है, चिता में आग लगाई जाती है, पूरी तरह से संस्कार संपन्न भी नहीं होता है, उसके पहले पुलिस मेरे आदेश पर, जैसे मुझे सूचना मिलती है, मैंने कहा तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, और तुरंत सतीश पांडे की गिरफ्तारी होती है, मुकेश पांडे की गिरफ्तारी होती है, 25 को एफआईआर, 26 को इनकी, और एक जो बचा हुआ बटेश्वर पांडे, उसकी भी आज गिरफ्तारी। तीनों जिसको घटनास्थल पर गोली मारने की बात बताई जाती है, तीनों की गिरफ्तारी हो गई। इसमें नहीं कोई बचा जिसका नाम दिया गया। अब एक चीज, ये एक केस देखिए, ये केस होता है हत्या 24/5/20 को, लेकिन उसके तुरंत बाद, ये घटना के बाद पुलिस एफआईआर करती है, सतीश पांडे, मुकेश पांडे की गिरफ्तारी करती है, बटेश्वर पांडे की गिरफ्तारी हो गई, एसआईटी बनाई जाती है डीआईजी के नेतृत्व में, पूरा एसटीएफ की टीम भेजी जाती है, सीआईडी की टीम भेजी गई है, यूपी पुलिस के साथ हम लोग लाइजनिंग करते हैं और लगातार उसके संपर्क में आकर के सारे गिरोहों के बारे में जो यूपी के साइड में छुपे हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लगातार छापेमारी होती है और गोपालगंज के लोगों को अब पता चलता होगा, वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, कि किस तरह से वहाँ जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं, चाहे इस गिरोह के चाहे उस गिरोह के, बिना जात, बिना मजहब, बिना दल, बिना संप्रदाय के भेद के किस तरह से दबिश बना करके कार्रवाई पुलिस कर रही है। 1 दर्जन लोग जेल भेजे जा चुके हैं और आगे मैं इतना ही संकेत में बोल सकता हूं, हमें केवल समय दीजिए। गोपालगंज की तारीख में, उसके इतिहास में, ये जो पुलिस एक्शन हो रहा है उसको गोपालगंज की जनता हमेशा याद रखेगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इस जात का, उस जात का, इस दल का, उस दल का, इस मजहब का, उस मजहब का, जो अपराधी है उसको नहीं छोड़े, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े। लेकिन ये 25 को घटना, 24 को घटना होती है, 25 को लाश जलती है, 26 को फिर एक हत्या हो जाती है। वो होती है मुन्ना तिवारी की हत्या हथुआ थाना में, रेपुरा गांव में, और इसमें 4 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है। 4 आदमी को जो अभियुक्त बनाया गया है उसमें से एक जयप्रकाश चौधरी भी हैं जो वादी हैं। एक दिन पहले जो उनके भाई की, उनके मां की, उनके पिताजी की हत्या हुई, जिसमें साजिशकर्ता के रूप में पप्पू पांडे का नाम है, माननीय विधायक का, उसी तरह से उसके दूसरे दिन यानी 26 को जो सतीश पांडे के आदमी मारे जाते हैं, मुन्ना तिवारी, जो उनके मौसेरे भाई हैं, उसमें साजिशकर्ता के रूप में फिर जयप्रकाश चौधरी का नाम दिया जाता है कि चूंकि इनके माताजी, पिताजी और भाई की हत्या हुई, तो दूसरे दिन प्रतिशोध में इन्होंने सतीश पांडे के मौसेरे भाई मुन्ना तिवारी की हत्या करवा दी। मतलब लगातार देख लीजिए घटना, मतलब मर्डर 5 होते हैं। 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं और 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। लगातार 9 तारीख को, 24 तारीख को और 26 तारीख को 2 सतीश पांडे के लोग मारे जाते हैं, 3 दूसरी तरफ मारे जाते हैं। अब
जो जयप्रकाश चौधरी के माताजी, पिताजी और भाई की हत्या जो हुई है, उसमें पप्पू पांडे साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए, और सतीश पांडे के मौसेरे भाई जो मारे जाते हैं उसमें जयप्रकाश चौधरी साजिशकर्ता के रूप में अभियुक्त बनाए गए। उनको याद रखिए कि गोली भी लगी है, उनका इलाज भी चल रहा है। तो घटनास्थल पर तो ये भी नहीं थे, तो बिना अनुसंधान किए साजिश के बिंदु पर विधायक पप्पू पांडे को जेल भेज दिया जाए, बिना अनुसंधान किए सिर्फ एफआईआर में नाम आने के आधार पर साजिश करने के आरोप में बिना साक्ष्य जुटाए जयप्रकाश चौधरी को भी जेल भेज दिया जाए। ये दोनों बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। बाकी ट्रिपल मर्डर केस में गिरफ्तारी के लिए कोई भी बाकी नहीं है।